for you. It's for me. That's for Ilham. Be careful. Oh, look at me. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है थर्सडे, 4:30 बज गए हैं और आज 14 शाबान है। तो आज भी मैंने रोज़ा रखना है, इसलिए आज भी मैं जल्दी उठी हूँ। और उठते के साथ ही बस मैं बाहर आ गई थी। तो बाहर इतने सारे बादल आए हुए थे, इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बस पराठे बनाऊँगी, साथ में हनी और चीज़ हो जाएगा। कल का जो लेफ़्ट ओवर पराठा था वो भी मैंने गरम कर लिया है। रमीज़ भी जाग रहे थे तो बस वो भी साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। हनी भी बस थोड़ी सी रह गई थी, इसलिए मैंने जार को उल्टा करके उसमें से जितनी भी हनी थी वो सब निकाल ली थी और रमीज़ के लिए सब्ज़ी गर्म कर ली थी। तो बस इस तरह से हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद रमीज़ तो सो गए थे। उसके बाद फिर मैंने इशाल को जगा लिया था और इशाल के लिए यहाँ पे मैंने पास्ता गर्म कर दिया था। लंच बॉक्स में भी पास्ता दे दिया था, साथ में फ्रूट्स थे। Let's go. रमीज़ आज घर पे थे तो इसके लिए वो इल्हाम को लेके इशाल को लेने के लिए चले गए थे और मैं घर पे थी। तो जब भी मैं इशाल को लेने नहीं आती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, बोलती है कि मम्मा आप क्यों नहीं लेने आई, डैडी को क्यों भेजा। रमीज़ को इशाल को प्रैंक करने में बहुत मज़ा आता है, तो रास्ते पर उसको तंग करते रहते हैं। जब भी लेने जाएंगे ना तो उसको बोलेंगे कि तुम्हारी मम्मा नहीं है घर पे, वो कहीं चली गई है और अभी वापस नहीं आएगी। तो बस रास्ते पर इशाल परेशान रहती है। जब घर पे आके मुझे देखती है तो आती साथ ही हक करती है, बोलती है मम्मा डैडी ने ऐसा बोला, मम्मा डैडी ने वो बोला कि आप कभी भी वापस नहीं आओगी, आप चली गई हो हम सबको छोड़ के, ऐसा वैसा। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ डैडी को मत भेजना, आप खुद आना मुझे पिकअप करने के लिए। तो बस इशाल स्कूल से आ गई थी और उसके लिए मैंने पास्ता गर्म कर दिया था। इशाल का तो पास्ता बहुत फेवरेट है, तो मतलब जब भी घर में पास्ता बनता है तो रात में भी वो डिनर में भी पास्ता खाती है, मॉर्निंग में भी, फिर लंच में भी। उसके बाद जब घर आती है तभी भी मतलब पास्ता ही खाती है। और फिर मगरिब हो गई थी, फिर मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। साथ में मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था, फिर नमाज़ पढ़ी और सेम टाइम पे इशाल की कुरान टीचर का भी कॉल आ गया था। फिर इशाल ने अपनी कुरान क्लास भी लेना स्टार्ट कर दी थी। बस अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के इफ्तार करेंगे। रमीज़ के लिए भी चाय मैंने निकाल ली थी, लेकिन रमीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे और जब आए हैं तो मेरे लिए ये चॉकलेट लेके आए। बोलते हैं तुम्हारा वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है। तो मैंने बोला थैंक यू। और यहाँ पे इल्हाम और इशाल दोनों के मूड ख़राब हो गए कि मम्मा को मतलब चॉकलेट मिल गई और हमें नहीं मिली। तो दोनों भी गुस्सा कर रहे हैं। इल्हाम का तो एकदम ही मूड ख़राब हो गया, एकदम ही उसको मतलब सदमा लग गया। टेक बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ अस गोना शेयर, यला टेक, कम इल्हाम, टेक टेक, इट्स ओके। व्हाई यू सैड, टेक टेक, इट्स फॉर यू, टेक। इल्हाम को गुस्सा आ गया। टेक इट, it's for you, like इशाल के अभी टेस्ट तो ख़त्म हो गए हैं और 24 फरवरी से उसके फ़ाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी बस ब्रेक है थोड़ी। तो आज खाली उसका कंप्यूटर का कुछ होमवर्क था वो उसने कंप्लीट किए, तो इसलिए इसकी स्टडी जल्दी कंप्लीट हो गई थी। जब रमीज़ घर में होते हैं ना तो इल्हाम बिल्कुल भी स्टडी करना नहीं चाहती है। जब वो नहीं होते हैं तो मैं उसको ज़बरदस्ती कैसे भी करके मतलब है ना स्टडी करने पे मजबूर कर देती हूँ, लेकिन उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं सुनती। तो फिर मुझे ज़बरदस्ती उसको ऐसे पकड़ के बैठाना पड़ता है। और अगर सर इस बीच में रमीज़ उठ के बाहर निकले, जैसे फ़ोन अटेंड करना हो या किसी को मिलना हो या फिर विला में भी किसी से बात करने लगेंगे ना, तो बस उसको बहाना मिल जाता है और सीधा उठ के भाग जाती है।
फिर उसको पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल होता है, फिर वो आती भी नहीं काबू में हाथ में, और फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर रोना वोना चालू हो जाता है। और वैसे भी उसके लिए कोई बुक्स भी नहीं है, ना प्रॉपर मटेरियल है, बस मैं ऐसे ही बेसिक उसको घर में करा रही हूँ, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, फ़ोनिक्स। तो इंशाल्लाह जब मैं उसके लिए कोई कोर्स ले लूँगी तो फिर उसको फॉलो करूँगी। तो बस इनकी स्टडी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद इछाल बोल रही थी कि मुझे टैब यूज़ करना है, तो मैंने उसको बोला कि अभी टैब यूज़ मत करो, पहले कुछ कलरिंग या ड्राइंग कर लो, थोड़ी देर इस तरह प्ले कर लो ताकि तुम अपनी स्क्रीन टाइम को थोड़ा अवॉइड करो। और इल्हाम की भी टैब की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो बस ये दोनों बाहर खेलने लगे थे और मैं आ गई थी किचन में। तो डिनर में बस मैं आज रोटियां बनाऊंगी, बाकी जो कबाब हैं वो फ्राई कर लूँगी, थोड़ी सब्ज़ी हो जाएगी, तो इस तरह डिनर भी हो जाएगा। और ये जो पोटैटो मैंने बॉईल किए हैं ये मैंने कल के लिए किए हैं, तो इसका अभी मैं मसाला वगैरह बना के रख दूँगी। कल इंशाल्लाह मैं आलू वाले पराठे बनाऊँगी। ये प्रेशर कुकर मैंने नेस्टो से ले गया था, ये ऑफ़र में लगा हुआ था 30 दिरहम का 5 लीटर, क्योंकि जब भी पाया वगैरह बना लेते हैं बहुत परेशानी होती थी, उसमें पाया ही नहीं आता था छोटे वाले कुकर में। तो जो छोटा वाला कुकर था वो मैंने समीर को दे दिया था, अभी बस हम लोग ये वाला कुकर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए, अब हम इसको बस चॉप कर लेंगे और उसके बाद में आलू में इसको मिक्स करके रख देंगे। इस बार इंडिया, पाकिस्तान और यूएई का कैलेंडर साथ साथ चल रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान में भी आज 14 शाबान था और यहाँ पे भी। और इंडिया में तो इस रात को जितने भी घर वाले होते हैं, जैसे उस घर में किसी की मैयत हो जाती है तो उसको मिलने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, और कब्रिस्तान में जाके उनकी कब्रों को रोशन करते हैं अगरबत्ती और मोमबत्तियों के साथ। कोई तो लाइटिंग लगाता है, फूलों के साथ सजाता है और कुरान की तिलावत करते हैं, फातिहा करते हैं। तो इसलिए आज मेरे घर से भी मेरी सिस्टर, मेरे भाई, मेरी नानी, खाला के बच्चे, सिस्टर के बच्चे, सारे मतलब पूरा ख़ानदान वहाँ पे इकट्ठा हुआ था। सब लोग गए थे अम्मा से मिलने के लिए, बस मैं नहीं मिल पाई। और पता भी नहीं है आगे मैं कब जा पाऊँगी, क्योंकि 8 साल तो हो गए मुझे यहाँ पे अभी तक कि मैं जा नहीं पाई हूँ। तो बस आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी अपने घर वालों से जल्द मिल पाऊँ। इल्हाम रमीज़ को बताते रहते राइट लेफ़्ट जाओ, उधर जाओ, पीछे जाओ। इल्हाम को पता है मतलब अपने डैडी को हेल्प करना है। रमीज़ की आंखें खुली हुई है, नजर आ रहा है सब कुछ। Hey, come here. Hey, come here. ये लोग मेरी चप्पल के साथ में खेल रहे थे और खेल खेल में इन लोग ने पता नहीं कहाँ फेंक दी। तो ये तीनों तो अभी ढूंढ के थक गए, इनको नहीं मिली। फिर मैंने बोला ठीक है आप बैठ जाइए, मैं ढूंढती हूँ। और जैसे ही मैंने ढूंढना स्टार्ट किया बस मुझे सामने ही नज़र आ गई। तो ये मतलब ऐसा पहली बार नहीं है, इन लोग को अगर कोई भी चीज़ बोलो ना ढूंढने के लिए, इन लोग को मिलेगी ही नहीं, आज तक कभी नहीं मिली। और जब मैं ढूंढती हूँ तो मुझे मिल जाती है, क्योंकि ये लोग खाली बस ऐसी नज़रें घुमाते हैं, चीज़ें उधर से उधर हटा के नहीं चेक करते। और मैं क्या हूँ, मैं एकदम चीज़ों को उठा के देखती हूँ, आगे पीछे देखती हूँ, तो मुझे मिल जाती है हर चीज़। इशाल काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मुझे एब्सेंट करनी है, तो मैंने उसको बोला कि जब टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हारी एक एब्सेंट करा दूँगी। तो कल मतलब उसके टेस्ट तो कोई ख़त्म हो गए थे, तो फिर कल फ्राइडे भी था, हाफ डे था, तो मैंने बोला ठीक है चलो कल एब्सेंट कर लो। रमीज़ ने अपनी एमकेन ऐप पे फ्यूल पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए थे, तो इसलिए बोल रहे थे कि चलो आज वैलेंटाइन भी है तो मैं कॉफ़ी पिला देता हूँ। तो बस इसलिए हम लोग सतवा आ गए थे। और सतवा आज बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि जितनी भी फ्लावर शॉप थी सब में बलून का डेकोरेशन किया हुआ था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। बच्चे भी देख के बहुत खुश हो रहे थे और काफ़ी चहल पहल थी, काफ़ी रश था। कुछ लोग जो थे वो बुके वगैरह बनवा रहे थे, तो कुछ लोग गिफ्ट वगैरह ख़रीद रहे थे। वैसे तो ये शॉप्स वगैरह 10 बजे ही बंद हो जाती हैं, लेकिन 12 बजे के बाद 14 फ़ेब हो जाती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको रात में सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए ये शॉप्स जो है इतनी रात तक के ओपन थी। आज यूएई का मौसम एकदम से चेंज हो गया। आज ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल गर्मियाँ आ गई हैं, ना हवा चल रही थी ना ठंडी महसूस हो रही थी। तो हमारा दिल करता है कि हम लोग है ना कोल्ड कॉफ़ी पिएँ। तो जब मैं ये पेट्रोल स्टेशन में आई हूँ, यहाँ पे बेकेरिया कैफ़े तो था नहीं, सिर्फ ये कॉफ़ी मशीन रखी थी। तो इस कॉफ़ी मशीन में सिर्फ हॉट कॉफ़ी मिलती है, कोल्ड कॉफ़ी का तो कोई ऑप्शन था नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास इतने पॉइंट्स हो गए थे कि मतलब इसमें एक कैफेचिनो आ गई, एक कैफ़े लाते और इल्हाम के लिए एक छोटा सा केक स्लाइस भी आ गया। पेट्रोल स्टेशन पे जो स्टाफ था उन्होंने जब मुझे कॉफ़ी दी तो मुझसे पूछा कि आपको एक्स्ट्रा शुगर चाहिए, तो मैंने उनको बोला नहीं चाहिए।
तो मैंने उनको पूछा कि मतलब इसके अंदर शुगर ऑलरेडी है या नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ है इसमें शुगर। जब ईशान ने कॉफ़ी टेस्ट की तो वो बोलती है कि मम्मा इज़ बिटर। तो मैंने बोला शुगर नहीं है, बोलती बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने अपनी कॉफ़ी टेस्ट की तो उसमें भी शुगर नहीं। तो मतलब इनके स्टाफ को इतना भी नहीं पता कि इस कॉफ़ी में शुगर है या नहीं है। फ़िलहाल मैं तो बिना शुगर के भी कॉफ़ी पी लेती हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ईशान ने अपनी कॉफ़ी नहीं पी। फिर मैंने उसको बोला कि घर पे जाके मैं तुम्हारी कॉफ़ी में शुगर ऐड कर दूँगी, तब तुम पी लेना। फिर बस हम लोग घर की तरफ आ गए थे और यहाँ पे भी वैलेंटाइन का डेकोरेशन किया हुआ था, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ क्लिप्स ले रहे थे। तो बस हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद में हम लोग ने थोड़ी देर तक के लूडो खेला। उसके बाद में शाल सो गई थी। फिर 3 साढ़े 3 बजे तक इल्हाम और रमीज़ भी सो गए थे और मैं अकेले बैठ के बस अपना व्लॉग एडिट कर रही थी।